सो गाइज आज है हमारा डे 7 ऑफ लर्न एवरीथिंग इन जावास्क्रिप्ट वाले सीरीज का। तो गाइज आज हम सीखने वाले कुछ एरेज की मेथड्स इन जावास्क्रिप्ट। तो कुछ मैंने मेथड्स यहाँ पे लिख के रखी हो, सबसे इम्पोर्टेंट है और इंटरव्यू के अंदर पूछी ही जाती है। ठीक है, इसका महत्वपूर्ण रहता है इंटरव्यू के अंदर। तो पहले हमारे पास होती है पुश, सेकंड होती है पॉप, देन थर्ड होती है मैप, देन मैंने यहाँ पे फिल्टर एंड रिड्यूस भी यहाँ पे एक्सप्लेन की है। तो मैं अभी जो 1 बाय 1 एक एक मेथड देखने वाला हूँ एरेज की। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा डे 7। तो गाइस अभी मैंने नोट जेएस का जो पिछले वीडियोस के अंदर ये सारे डेज बना के रखे हैं। अगर आपने ये वीडियोस पहले नहीं देखे तो जाकर आप पहले वो वीडियोस देख सकते हो ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो इसके अंदर मैंने index.js फाइल नाम की एक बना के रखी है। अभी इसको मैं ओपन करूँगा। ओपन करने के लिए मैंने यहाँ पे ऊपर क्लिक कर दिया, उसके बाद cmd और उसके बाद मैं करूँगी यहाँ पे कोड एंड स्पेस एंड डॉट और एंटर कर दूंगा। तो जैसे ही करोगे तो VS कोड के अंदर ये जो फोल्डर है ओपन हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको पता है। तो मैंने यहाँ पे जैसे बोला कि index.js नाम की मैंने एक फाइल क्रिएट करके रखी है। उसके अंदर हम देखेंगे किस तरह से हमारा कुछ एरेज की मेथड्स काम करती है। तो बहुत सारे वीडियोस के अंदर हमने पहले भी सब कुछ यहाँ पे देख के रखा है। हायर ऑर्डर फंक्शन वगैरह कैसे काम करता है, फंक्शंस का कौन कौन से टाइप्स के होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, और आगे भी हम बहुत सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। इवेंट लूप वगैरह, प्रोमिसेस एंड मोर देन कॉल बैक हेल वगैरह सब कुछ हम डिस्कस करेंगे आगे। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे खाली एरेज के मेथड्स। तो अभी मैंने ये जो फोल्डर ओपन करके रखा है यहाँ पे, अभी मैं सिंपल क्या करता हूँ, एक एरे क्रिएट करता हूँ। एरे क्रिएट करने के लिए हमारा यूज़ करना पड़ता है एक कीवर्ड जो कि लेट वेयर और कौन सा भी हो सकता है। उसके बाद ये वन, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, और उसके अंदर कुछ वैल्यूज हम डाल देते हैं कुछ इस प्रकार से। ठीक है, इतना तो आपको पता है कि इस तरह से हम एरे बनाते हैं। उसको हम कंसोल करेंगे तो कोई बात नहीं, यहाँ पे 4 0 1 2 3 4 वाला ऐसा एरे एज इट इज ओपन मतलब प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग करूँगा इस एरे को और नोड और उसके बाद स्पेस और फाइल का नाम इंडेक्स और .js ऐसे एंटर करोगे तो आपकी जो फाइल एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, और हमें आउटपुट देखने को मिलेगा 1 2 3 4। तो अभी हम क्या करने वाले, सबसे इम्पोर्टेंट बात है हम क्या करेंगे, पहली वाली मेथड देखेंगे पुश। एरे के अंदर एक इनबिल्ट मेथड होती है जो कि हमें प्रोवाइड कर दी है। हम उस एरे के अंदर कोई भी एक एलिमेंट को पुश कर सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है यहाँ पे कि अगर आपने कोई भी एरे के अंदर कोई भी एलिमेंट को पास करना है तो उसको ये मॉडिफाई होता है या नहीं ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि एरे एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होते हैं, म्यूटेबल होते हैं कि इम्यूटेबल होते हैं, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना ताकि आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग मुझे पता चलेगा। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूँगा, इसको एरे डॉट पुश और यहाँ पे 4 डाल देता हूँ या फिर 5 डाल देता हूँ। और अभी यहाँ पे प्रिंट क्या हुआ था 1 2 3 4 ऐसा प्रिंट हुआ था। अभी मैंने 5 इसके अंदर डाल दिया तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए 5। मतलब ये मॉडिफाई हो गया है एरे। जो पहले वाला एरे थे उसके अंदर लास्ट में एलिमेंट चला गया है। अभी मैं बताता हूँ आपको कैसे जो पुश मेथड है वो काम करती है। मैंने एक इमेज जनरेट करके रखी है जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। 1 मिनट, मैंने इसकी भी इमेज लेके रखी है। हाँ, तो देखो पुश की जो इमेज है बेसिक से मैंने मतलब जैसे बचपन में हमने सिखाया गया था ना वैसे मैंने एक इमेज क्रिएट करके रखी है AI की मदद से। तो देखो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि ओरिजिनल एरे होते हैं 1 2 3। मेरे पास अभी 4 था लेकिन इसके इस एग्जांपल में 1 2 3 है इन्होंने दिखाया। ठीक है, उनको एक 4th एलिमेंट को उसमें पास करना है। तो कैसे करता है दिखाया बताता है। मतलब जैसे लेट्स ऐड द नंबर 4, ये लड़का बोलता है 4 को ऐड कर दे उस एरे के अंदर। तो ये कैसे करता है, पहले तो हमारे पास 1 2 3 था। तो ये क्या करेगा, जो पुश मेथड है वो क्या करेगा, ये तो गलत दिया है इसने, रिड्यूस इसके अंदर डाल दिया। ChatGPT पे कुछ भी कर देता है। ठीक है, जान दो। अभी 4 को हमें पुश करना था तो अपडेटेड एरे कैसे रहेगा हमारे पास 1 2 3 4। ठीक है, वाह 4 इज एडेड ऐसा करके इसके अंदर आ गया। मतलब
जब भी आप पुश मेथड का यूज़ करोगे तो आपको लास्ट में एक एरे के अंदर एलिमेंट आ जाएगा, मतलब एक जो मेथड है एक एलिमेंट पास कर सकती है लास्ट के अंदर। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पुश का काम इतना होता है, लास्ट में एक एलिमेंट को ऐड करना। अभी आप सोचोगे एक ही कर सकते हैं, नहीं, एक नहीं, कुछ भी जितना आपको चाहिए उतने आप एलिमेंट्स को इसके अंदर ऐड कर सकते हो। ठीक है, जैसे आप इसको रन करोगे तो आपको पूरा एरे मॉडिफाइड होके देखने को मिलेगा, जो चाहिए आप उसके अंदर ऐड कर सकते हो। ठीक है, अभी नेक्स्ट मेथड है हमारे पास, कौन सी है? नेक्स्ट है हमारे पास पॉप। अभी हमने क्या किया था, ये जो पुश वाला, इसको मैं एक बार कमेंट आउट कर देता हूँ। अभी अगर मैंने इसको रन किया तो क्या आउटपुट आना चाहिए? 1 2 3 4। ठीक है, 4 नहीं 3 ले लेता हूँ, 1 2 3 आएगा, अभी 3 है। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूँगा, इस पॉप मेथड का भी यूज़ करूँगा। सेम ऐसा ही हम यूज़ कर सकते पॉप मेथड का भी, खाली यहाँ पे नाम चेंज होगा और काम भी उल्टा है इसके। पुश के उल्टा काम होता है पॉप का। मतलब अब भी देखो, ये क्या करेगा, एरे डॉट पॉप अगर कर दोगे आप तो क्या करेंगे, लास्ट एलिमेंट को हटा देगा, मतलब रिमूव कर देगा। जो भी लास्ट एलिमेंट रहेगा एरे के अंदर वो हटा देगा। देखो यहाँ पे आउटपुट मुझे 1 2 मिला है। अभी यहाँ पे डायरेक्टली एरे को ही मॉडिफाई कर दिया। अगर आपको कुछ ऐसा करना है, कुछ नया एरे लेना है, उसके अंदर उसको डालना है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। और ऊपर वाला जो एरे रहेगा वो सेम रहेगा। ठीक है, मॉडिफाई एरे, एरे ऐसा नाम मैं इसको दे देता हूँ, और इस जो एरे यहाँ पे कंसोल कर लेता हूँ। ठीक है, तो अभी आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे 3। अरे ये क्या होगा? ठीक है, तो खाली इतना मुझे आपको ये बताना था कि अगर आपने ये कर दिया, पॉप कर दिया, तो लास्ट एलिमेंट क्या होगा, रिमूव हो जाएगा उस पर्टिकुलर एरे के अंदर से। ठीक है, तो पुश के ऑपोजिट रहेगा पॉप। उसके बाद है मैप, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, वो इंटरव्यू के अंदर आपको, अरे क्या हो गया? हाँ, जो कि इंटरव्यू के अंदर आपको पूछा जाएगा 100%। मैप फिल्टर रिड्यूस में 100% पूछे जाते हैं। अभी देखो मैप कैसे काम करता है, क्रिएट न्यू एरे, मतलब एक नया एरे बनाता है मैप मेथड। उसके बाद इट ट्रांसफर ईच एलिमेंट, मतलब एक एक एलिमेंट को ट्रांसफर कर देता है उस एरे के अंदर, और ओरिजिनल एरे को मॉडिफाइड नहीं करता। मतलब अभी हमने क्या किया था, पुश एंड पॉप के अंदर मॉडिफाइड एरे को मतलब मॉडिफाइड किया था, जो ओरिजिनल एरे था उसको मॉडिफाई कर दिया था, मतलब इसको हमने चेंज कर दिया था। लेकिन अभी मैप मेथड क्या करेगा, उसको मॉडिफाई नहीं करेगा, वो नया एरे बना के हमें रिटर्न कर देगा। तो कैसे करेगा ये भी हम देखते हैं एक इमेज के थ्रू। हाँ, ये देखो मैप की मेथड है। तो देखो, अंडरस्टैंडिंग द मैप डॉट मैप मेथड इन जावास्क्रिप्ट। तो ओरिजिनल एरे हमारे पास 2 4 6 8 ऐसे में इन्होंने एक एरे ले लिया। अभी इसको मॉडिफाइड करना है, मतलब 2 से उसको चेंज करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करके रिटर्न कर देगा ये मैं आपको बताता हूँ। अभी अगर मैप मेथड आपको यूज़ करना है तो आपको थोड़ा सा अलग सिंटैक्स इसका लिखना पड़ेगा। जैसे कि देखो, एरे 2 4 2 3 4 5 ऐसा मैंने एलिमेंट्स ले लिए। उसके बाद मैप मेथड कैसे हम यूज़ करेंगे देखते हैं। एरे डॉट मैप, उसके अंदर रहेगा हमारा एलिमेंट्स। ये देखो यहाँ पे वो समझाता है कैसे। वीएस कोड कॉल बैक फंक्शन रहेगा, वैल्यू नंबर और इंडेक्स, नंबर एरे और नंबर्स। अभी इसमें कुछ भी आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे एक और पैरेंथेसिस लेंगे, उसके अंदर हम डालेंगे एक्स, और इसको बनाएंगे हम एरो फंक्शन। ये कर्ली ब्रैकेट्स हम यूज़ कर सकते हैं, या फिर नहीं करना है तो नहीं भी कर सकते हैं। कोई मतलब कुछ रिटर्न करना होगा तो ये कर्ली ब्रैकेट्स का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ कर दिए तो आपको कुछ रिटर्न नेम लिखना पड़ेगा, और मल्टी लाइन आप उसको रिटर्न कर सकते हो। सिंगल लाइन होगा तो इसकी नीड नहीं है आपको। ठीक है, अभी अगर मैंने कंसोल डॉट लॉग इधर ही अंदर ही कर दिया तो क्या होगा, देखो एक्स जो है इसको अगर कंसोल करता हो तो क्या आएगा। अभी हमने फॉर लूप देखा था, पता है आपको, याद आ रहा है? फॉर लूप देखा था, उसके अंदर आपने फॉर लेट आई इज इक्वल्स टू 0 वगैरह किया था, और लेट आई इज लेस देन एरे डॉट लेंथ, उसके बाद वो सब कुछ किया था। वैसे ही काम किया है इसने। देखो यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं किया, खाली मैप मेथड यूज़ किया, कंसोल डॉट लॉग एक्स कर दिया।
तो ये जो मैप फॉर लूप है ना, पूरा उसकी जैसा काम कर रहा है यहाँ पे। कंसिडर करो, मैं यहाँ पे सिंपल फॉर लूप लिखता हूँ ताकि आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो। लेट आई इज इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन एरे डॉट लेन और आई प्लस प्लस रहेगा, कंसोल डॉट लॉग एरे ऑफ आई। ठीक है, अभी दोनों का आउटपुट देखो। यहाँ पे मैं थोड़ा सा हिंट लिखता हूँ, फॉर लूप ऐसा, और यहाँ पे मैप लिखता हूँ। ठीक है, अभी आउटपुट में देखो क्या आएगा, सेम ही आउटपुट आएगा दोनों का ही, दोनों को काम भी सेम है। देखो फॉर लूप का ऊपर है 2 3 4 5 ऐसा प्रिंट किया, और नीचे का भी 2 3 4 5। मतलब ये जो है एरे मेथड्स वो हमें इजी काम कर देती है, मतलब ये सब कुछ लिखने की हमें नीड नहीं रहेगी। इजीली हम क्या कर सकते हैं, उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, तो अभी देखो ये जो फॉर लूप है ओल्ड वाला था, अभी मैप मेथड यूज़ करके भी हमने सेम काम कर दिया। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है, अभी मेरे को अगर इसके साथ इसको एक बार थोड़ा सा साइड में रखते हैं, ऊपर रखेंगे। अभी देखो यहाँ पे मेरे को अगर इसके साथ कुछ मल्टीप्लाई करना है, मतलब 2 से x को मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आउटपुट आएगा। ये जो मॉडिफाइड एरे है वो दूसरा एरे हमें रिटर्न करके देगा। मैं देखो अभी 2 है, 3 है, 4 है एंड 5 है। 2 2 2 2 जा कितना होगा, 4 होगा, तो 4 यहाँ पे रिटर्न कर देगा। देखो कैसे, देखो 4 आया, 6 आया, 3 से 3 को मल्टीप्लाई किया, उसके बाद 8 को 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया एक बार, और 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया एक बार। ठीक है, तो ऐसा आउटपुट आया, सॉरी एक बार नहीं 2 बार, एक बार ही किया, मतलब उस वैल्यू से एक बार किया। ठीक है, ऐसा तो कुछ इस प्रकार से हमारा मैप मेथड यूज़ किया जाता है। और यहाँ पे एक और है, यहाँ एक्स है और उसके बाद वाई भी ले सकते हैं। वाई रहेगा हमारा इंडेक्स, मतलब अभी देखो हमने वैल्यू ले ली थी, ये जो वैल्यूज़ थी वो यहाँ पे आ गई थी, लेकिन अगर वाई किया तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, कमेंट में ज़रूर बताना। यहाँ पे 0 रहेगा, 1 रहेगा, 2 रहेगा और 3 रहेगा, तो यहाँ पे वो इसको भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं उसके साथ। कैसे कर सकते हैं, देखो अगर मैंने इसको रन कर दिया तो देखो 0 से 2 को मल्टीप्लाई किया तो कुछ भी नहीं आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आया, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आएगा। ऐसा इस तरह से आप उसके इंडेक्स को भी कुछ भी कर सकते हैं उसके साथ भी। आई होप आपको मैथ मेथड समझ में आ गया होगा थोड़ा बहुत। इसके अंदर भी मैंने समझने की कोशिश किया है। यहाँ पे देखो मैप नम और नम इंटू 2 किया है, और 4 8 12 एंड 16 इनको रिटर्न किया है, मतलब नया एरे यहाँ पे बनाया है। मैप मेथड क्या करता है, एक नया एरे बना के रिटर्न कर देता है, इतना आपको याद रखना है। उसके बाद है हमारा, यहाँ पे देखो मैंने एक सिंटेक्स भी इसका लिख के रखा था, एरे डॉट मैप, उसके बाद रहेगा हमारा एलिमेंट। मतलब एलिमेंट कौन सा था हमारे पास, यहाँ पे देखो एलिमेंट था हमारा 2 3 4 एंड 5, ये था हमारा एलिमेंट। उसके बाद हमारा रहेगा इंडेक्स, जो कि आपको बताया मैंने, इंडेक्स रहेगा 0 1 2 3, 0 से स्टार्ट होता है इंडेक्स। 2 का इंडेक्स क्या होगा, 0 होगा। 3 का इंडेक्स होगा 1, 4 का इंडेक्स होगा 2, ऐसा इंडेक्स रहता है हमारा। ठीक है, अभी मैंने इनको मतलब जैसे कि मल्टीप्लाई किया था, खाली सिंपल इंडेक्स प्रिंट करूँगा तो देखो इंडेक्स, उसके बाद 0 1 2 3 4, कुछ इस प्रकार से हमें आउटपुट देखने को मिलेगा। और खाली मैंने अगर यहाँ पे समझने के लिए आपको ऐसा करूँ, एक्स एंड वाई को प्रिंट करूँ, तो देखो आपको समझ में आएगा। 2 कहाँ पे, 0th इंडेक्स पे, 3 कहाँ पे, 1th इंडेक्स पे। और उसके बाद आप एरे को भी प्रिंट कर सकते हो ऐसे। यहाँ पे 3 पैरामीटर्स ले लेता है, ठीक है। ऐसा हर बार वो एरे को प्रिंट करके दे देगा आपको रिटर्न, लास्ट में आपको एरे मिलेगा एज इट इज़ हर बार। देखो यहाँ पे पहले रहेगा एलिमेंट, उसके बाद रहेगा इंडेक्स, और थर्ड रहेगा हमारा एरे, जो कि न्यू एरे को रिटर्न कर देगा उस पर्टिकुलर मतलब कुछ भी वो चेंजेस होगा उसके थ्रू। ठीक है, तो आई होप आपको मैप मेथड समझ में आ गया होगा।
अभी देखते हैं हम नेक्स्ट मेथड हमारा कौन सा है, फिल्टर। फिल्टर देखो कैसा काम करता है। आपने स्नैपचैट पे तो फिल्टर लगाया होगा, इंस्टाग्राम पे भी आपको आपने फिल्टर लगाया होगा। लड़की होगी तो हर बार लगाती है, लड़का होगा तो भी लगाया होगा, अगर नहीं लगाया हो तो अच्छी बात है। लेकिन फिल्टर वैसा ही काम करता है जैसा आपका मतलब स्नैपचैट में या फिर इंस्टाग्राम पे काम करता है वैसे। आप ऐसा ही समझ लो एक बार की। मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, फिल्टर ऐसा ही काम करेगा। जैसे मान लो फिल्टर क्या करेगा, अगर आपके पास कोई तो मतलब बहुत सारे एलिमेंट्स है, मतलब कुछ तो प्रोडक्ट्स है आपके पास। कंसिडर कीजिए आपके पास 5 मोबाइल्स है। 5 मोबाइल्स है, कौन कौन से कंपनी के, एक आईफोन है, एक वन प्लस है, एक दूसरा है सैमसंग का है, और एक ओप्पो का है। ठीक है, एक 4 है। इतना ही कंसिडर करते हैं हम एक एग्जांपल के लिए। तो अगर मैंने आपको बोला कि मेरे को आईफोन का फ़ोन ला के दो, ठीक है, तो आप कौन सा आईफोन का फ़ोन उठाओगे और मेरे को ला के दे दोगे। वैसा ही काम करता है फिल्टर। अगर हमारे पास कुछ एरे रहेंगे तो उसके अंदर क्या रहेगा, बहुत सारा एलिमेंट्स रहेंगे, उसमें से कुछ एलिमेंट्स को मैं अगर बोलूँगा आपको तो वापस कर दो, तो वो आपको वापस कर देगा। वैसा ही फिल्टर काम करता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी मैं एक इमेज के थ्रू आपको बताने का चाहूँगा। हाँ, देखो यहाँ पे फिल्टर का मेथड कैसे काम करता है। यहाँ पे मैंने सिंपल एक इमेज कार्टून की बना के रखी है। तो इसके अंदर मेरे पास था 1 2 3 4 एंड 5 एलिमेंट्स थे। उसके अंदर से मैंने इसको बोला कि भाई मुझे जो कि 4 या 4 से बड़े वाले एलिमेंट ला के दो, रिटर्न दो। मुझे 4 या 4 से बड़े वाले एलिमेंट चाहिए। तो उसने क्या किया, 4 5 को रिटर्न कर दिया। यहाँ पे 6 कहाँ से लाया इमेज में, कुछ भी कर देता है यार ये चार्ज में। 4 5 इतना ही चाहिए था, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 4 5 तक ही एलिमेंट थे। ठीक है, तो 4 5 हमारे पास रिटर्न आ जाएगा। यहाँ पे इतना समझ लो। अभी देखते हैं एग्जांपल के थ्रू कोड के अंदर कैसे काम करेगा। हमारे पास है एरे, मेरे पास एलिमेंट है 2 3 4 एंड 5। अभी मैं अगर फिल्टर का यूज़ करूँगा तो सेम ही इंडेक्स रहे सिंटेक्स रहेगा, फिल्टर। अभी यहाँ पे क्या करना है, इसका जो ये रहेगा ना एग्जांपल, वो भी यहाँ पे देखो। फिल्टर क्या करेगा, फिल्टर क्रिएट अ न्यू एरे, मतलब मैप में भी नया एरे बनाया था, फिल्टर भी नया एरे बनाएगा। रिटर्न ओनली एलिमेंट दैट मैच अ कंडीशन, मतलब एक पर्टिकुलर कंडीशन के साथ जो मैच करेंगे वो आपको रिटर्न कर देगा। ओरिजिनल एरे इज नॉट चेंज, मतलब ओरिजिनल एरे को चेंज नहीं करते, नया एरे बना के आपको रिटर्न कर देगा। ठीक है, जैसे आपने इमेज में देखा था यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक्स एलिमेंट है, इसके अंदर हमारे एलिमेंट आ गए। इसको मैं क्या करूँगा, सिंपल ग्रेटर देन और इक्वल्स टू कर दूंगा 4 से। मतलब अभी देखो मुझे क्या मिलना चाहिए, 4 एंड 5 रिटर्न में आना चाहिए। तो इसको अगर मैंने रन किया, सॉरी इसने खाली ट्रू और फॉल्स कंडीशन को प्रिंट किया है, मतलब दो खाली जो लास्ट वाले थे ना, ये ट्रू ट्रू रिटर्न हुए, बाकी के फॉल्स रिटर्न हुए। लेकिन मुझे एग्जैक्टली वैल्यू इसकी रिटर्न चाहिए। तो अभी क्या करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसा नहीं लिखना पड़ेगा, इसको ऐसा लिखना पड़ेगा। कंसोल डॉट लॉग जो रहेगा इसके अंदर नहीं रहेगा, बाहर रहेगा, और इसको रिटर्न वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैं सिंपल एक वेरिएबल बना देता हूँ, फिल्टर एलिमेंट्स, और इसके अंदर बनाएंगे। उसके बाद कंसोल डॉट लॉग कर देंगे इसको, फिल्टर एलिमेंट को। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, जो कि 4 और 5 रिटर्न करेगा, जो कि एग्जैक्ट मैच कंडीशन से करता है। यहाँ पे अगर कंसोल डॉट लॉग होते हैं, ये सिर्फ कंडीशन चेक करके रिटर्न कर देगा, ट्रू या फॉल्स। इतना आपको समझ में आ गया होगा फिल्टर कैसे काम करता है। फिल्टर मतलब वो खाली आपको पर्टिकुलर कंडीशन में जो जो एलिमेंट्स मैच होते हैं वो आपको रिटर्न कर देगा। ऐसा नहीं कि अभी 4 और 5 मैंने अगर मैप कर दिया तो उतना ही रिटर्न करें। अगर मैंने यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर देन रखा, एक्स इज ग्रेटर देन 4, मतलब 4 से ज़्यादा बड़े जो हो गए उतना ही मुझे रिटर्न कर दो, तो ये 5 रिटर्न कर देगा। सिंपल, एक ही एलिमेंट बड़ा है 4 से। अगर छोटा कर दिया तो छोटे वाली जो 4 से छोटे है वो वाली एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा, 2 एंड 3।
ऐसा इस तरह से काम करेगा। मतलब फिल्टर जो भी वैल्यूज़ को आपको फिल्टर करना है उसके अंदर से, वो आपको एग्जैक्ट मैच करके दे देगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ लेस देन और इक्वल्स टू लगा सकते, डबल इक्वल्स टू लगा दिया तो भी आपको 4 रिटर्न कर देगा, मतलब वो वाली वैल्यू भी आपको रिटर्न कर देगा। ऐसा है, इस प्रकार से फिल्टर काम करता है फंक्शंस, और ये 100% पूछा जाता है जावास्क्रिप्ट के इंटरव्यू के अंदर। नेक्स्ट है हमारा रिड्यूस। रिड्यूस भी सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। रिड्यूस क्या बोलता है, देखो टू रिड्यूस एरे टू अ सिंगल वैल्यू, एक सिंगल वैल्यू के अंदर वो रिड्यूस कर देता है। यूज सम टोटल एवरेज ऑब्जेक्ट क्रिएशन, इसके लिए इसका यूज हो जाता है। और इसका सिंटेक्स देखो कैसा रहता है, एरे डॉट रिड्यूस डॉट, पहला रहेगा एक्यूमुलेटर और दूसरा रहेगा करंट वैल्यू, जो कि रिटर्न करेगा अपडेटेड न्यू एक्यूमुलेटर के साथ। इनिशियल वैल्यू उसकी रहेगी यहाँ पे। देखो अभी मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। मेरे पास है, मान लो 1 2 3 4 ऐसे एलिमेंट्स है, नंबर्स है एक एरे के अंदर। उसको इसका जो एक्यूमुलेटर आएगा 0 रहेगा, 1 का एक्यूमुलेटर आएगा 0, 2 का एक्यूमुलेटर आएगा 1, 3 का एक्यूमुलेटर रहेगा 3 और 4th का एक्यूमुलेटर रहेगा 6। ठीक है, तो कैसे रहेगा हम देखते हैं। तो पहली चीज ये कैसे वर्क करता है वो मैं आपको बताना चाहूँगा एक एग्जांपल के थ्रू। मैंने इमेज भी डाउनलोड करके रखी है, बट ये इमेज थोड़ा सा गड़बड़ कर देता है ChatGPT। फिर भी देखते हैं क्या दिया है। पूछे देखो यहाँ पे इमेज के अंदर रिड्यूस मेथड का है, 1 2 3 4 है। एक्यूमुलेटर से आप प्लस कर दिया 1 से, तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, देखो लेट्स ऐड ऑल द नंबर्स, मतलब एक दूसरे के साथ सबको ऐड कर दो, ऐसा बोला है। मतलब जो हमारे पास 1 2 3 4 है ना, तो उस सबको ऐड करके कितना एडिशन आना चाहिए ये पूछा है। देखो यहाँ पे रिड्यूस मेथड ऐसा रहता है, एक्यूमुलेटर उसके बाद नंबर, और इसको एक्यूमुलेटर के साथ नंबर को प्लस कर दिया तो कैसा रहेगा, जो लास्ट एलिमेंट रहेगा, मतलब जो एक्यूमुलेटर रहेगा ना, वो उसका पहले रहेगा, 0th वैल्यू से स्टार्ट होगा, उसके साथ ही काम करेगा। देखो कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू कोड में समझाता हूँ। मान लो यहाँ पे इसको ही हम क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, और ये पहला रहेगा एक्यूमुलेटर और दूसरा रहेगा हमारा वैल्यू। तो अगर मैंने यहाँ पे एक्यूमुलेटर के साथ वैल्यू को ऐड कर दिया तो उसका आउटपुट क्या आना चाहिए, 2 3 4 एंड 5 ऐसा है। ठीक है, तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, पूरा कुल मिला के 2 को 3 के साथ मिला है, 0 रहेगा पहला, 2 से 2 को 0 से मिलेगा 2 आएगा, उसके बाद 2 को 3 से मिलाएंगे तो 5 आएगा, 5 को 4 से मिलाएंगे तो 9 आएगा, और 9 को 5 ऐड करेंगे 9 के अंदर तो हमें कितना मिलेगा, 14 मिलेगा। तो इसका आंसर आना चाहिए 14। देखो 14 आ गए। कुछ इस प्रकार से हम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको एडिशन ही करनी है, आप इसके साथ सब्सट्रैक्शन भी कर सकते हो, कुछ भी आपको जो भी ये करना है, जो भी आपको मतलब इसके अंदर कंडीशन डालनी है आप डाल सकते हो। ऐसा ऐसा करके हमें दे दो रिटर्न, वो दे देगा। कुछ इस प्रकार से देखो 120 आ गया इसका आंसर। 2 को 3 से मल्टीप्लाई, 3 को 4 से, ऐसा ऐसा करके इसका लास्ट आ गया मल्टीप्लिकेशन 120। आई होप आपको ये सब एरेज की मेथड समझ में आ गए होंगे। आज के लिए इतना ही, देखते हैं अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड डे।